देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। पर पैसे कमाने के चक्कर में किसी यूट्यूबर ने अपने माता पिता के प्रति अश्लील वाणी का, अभद्र शब्दों का, केवल शब्दों का नहीं, नीचतम विचारों का प्रदर्शन किया है। हमारे देश की संस्कृति को कोई भी खराब करना चाहे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको माफ नहीं किया जाता, एकदम क्लियर है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी की आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठा coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. इस धरा पर भगवान का साक्षात स्वरूप यदि कोई होगा तो वे स्वयं अपने माता पिता है, अपने माँ बाप है। और यही सोच हर व्यक्ति विशेष की, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसकी होती है। पर पैसे कमाने के चक्कर में किसी यूट्यूबर ने अपने माता पिता के प्रति अश्लील वाणी का, अभद्र शब्दों का, केवल शब्दों का नहीं, नीचतम विचारों का प्रदर्शन किया है। हमारे देश की संस्कृति को कोई भी खराब करना चाहे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको माफ नहीं किया जाता, एकदम क्लियर है। और रहा दूसरा इशू की केंद्र सरकार, जिनकी तरफ ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, स्टंट मानती हूँ मैं इसे। उनको पता था कि इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो उनकी पब्लिसिटी होगी, लोग जानेंगे। तो नेगेटिव पब्लिसिटी पर भी आजकल लोग परहेज नहीं करते हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति है माता पिता के साथ बच्चों की, वो बहुत ही पूजनीय एक रिश्ता होता है। और इसमें इस तरह की बातें कहना बहुत ही गंदी बातें हैं जो नहीं आना चाहिए। और वेब सीरीज वगैरह में भी कंट्रोल होना चाहिए इस मिनिस्ट्री का, क्योंकि वेब सीरीज में भी देखते हैं जो गालियां दी जा रही हैं आजकल, भद्दी भद्दी, फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से नई पीढ़ी को आप क्या सिखा रहे हैं? कोई अच्छी चीज सिखाएं। इसमें मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मेरा सवाल तो मिनिस्ट्री से है। ये लोग तो प्यादे हैं, तो उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसा कठोर एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए।